हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक का मीनिंग होता है कि क्वांटिटी ऑलवेज रेस्ट में रहे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दैट मीन्स चार्ज जो होगा वो क्या होगा, एट रेस्ट होगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है अपने पास बनेगी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अनदर जो फॉर्म है उसमें हम कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट। एग्जाम्पल जो होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल जैसे लाइटनिंग, ए कॉम रबिंग या रब्ड विद हेयर अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर etc। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा। अनदर फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। टाइप ऑफ जो चार्जेस हैं वो अपने पास हैं टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नेम्ड बाय फ्रैंकलिन। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो अपने पास body loss, if the body losses of electron then positive charge, if body gain the electron then negative charge, if loss of electron then mass always decrease, if gain of electron then mass always increases। अनदर फॉर्म में हम कह सकते हैं एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन ए मैटर इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए मैटर इज कॉल्ड नेगेटिव। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ग्लास, ड्राई हेयर, वूल, एबोनाइट रोड इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव। प्लास्टिक, सिल्क, अंबर, पॉलीथीन, कॉम इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव। अब मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मेथड ऑफ ए चार्जिंग यानी किसी बॉडी को हम चार्ज किन वे से कर सकते हैं। तो अपने पास थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं। सबसे पहला मेथड है रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। रबिंग मेथड को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड भी कह सकते हैं। एंड कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास +2 क्लास में है इंडक्शन। तो इसके साथ हम रबिंग और कंडक्शन भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है रबिंग। रबिंग क्या होता है, व्हेन टू बॉडी आर रब्ड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम मटेरियल विद लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। यानी कि जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं किसी भी मटेरियल में, तो उस मटेरियल में लोअर वर्क फंक्शन जिसका होगा उससे हायर वर्क फंक्शन की तरफ जाते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस से, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे रबिंग के टू केसेस बनेंगे। इफ़ बॉडी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा। इसका केस हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मास इफेक्ट बाय ए बॉडी व्हेन चार्जेस इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब चार्ज जनरेट होते हैं, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अगर अपने पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो मास इंक्रीज करेगा और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो मास डिक्रीज करेगा। अनदर मेथड अपने पास कंडक्शन। कंडक्शन जो मेथड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड से किया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लाते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं वो हमेशा ही चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ जाते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो है कंडक्टर, यानी जो ऑल मेटल है वो एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन है। तो थर्ड मेथड अपने पास इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड हम विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड करते हैं, और इसके केस में हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी ब्राउट नियर टू ए अनचार्ज कंडक्टर विदाउट टचिंग द एंड ऑफ द अनचार्ज कंडक्टर विच इज नियर टू द चार्ज बॉडी गेट अपोजिटली चार्ज एंड फर्दर एंड इन चार्ज विद द सेम टाइप ऑफ चार्ज। यानी क्या करता है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, अनचार्ज जो बॉडी होती है इसके नज़दीक आते ही अपोजिट चार्ज गेन कर जाती है और लास्ट में क्या होता है, ये सेम चार्ज जनरेट कर जाती है। और इसका हम टू मेथड शो किए हुए हैं। एक अपने पास है स्पेयर
पॉजिटिवली विदाउट टचिंग और अनदर है चार्जिंग ऑफ टू स्पेयर। ये हमने दोनों एग्जांपल शो किए हुए हैं। फिर अपने पास है कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर कुछ टर्म्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जो चार्ज को डिटेक्ट करे उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। डिवाइस फॉर चार्ज डिटेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। लाइक जो चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस फॉर एग्जांपल इफ बोथ जो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, बोथ नेगेटिव होंगे तो भी रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वन चार्ज इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, always attract to each other. Charge always is scalar quantity and represented by q. चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको हमेशा q से रिप्रेजेंट किया जाता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज ऑलवेज कूलम। और चार्ज का जो फॉर्मूला होता है q इज इक्वल टू आई टी, q यानी चार्ज, I करंट और t इज द टाइम। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर सेकेंड। काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमसे 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। हाउ मैनी 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मैनी एम्पियर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। चार्ज जो होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ऑलवेज -1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ऑलवेज +1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। मैटर विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। यानी किसी भी मैटर के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। अब अपने पास है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है, इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। यानी किसी भी अपने पास क्या होता है, जो चार्ज बॉडी का जो साइज होता है स्मॉल होता है कंपेयर टू डिस्टेंस, उसी को हम क्या कहते हैं अपने पास पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होते हैं अपने पास 3 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कौन कौन सी हैं, कंजर्वेटिव, क्वांटाइजेशन एंड एडिटिव। कंजर्वेटिव जैसा कि हम सब जानते हैं, कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है, वह अपने पास क्वांटिटी होती है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओनली फॉर चार्ज के लिए, तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेटिव जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑफ इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। यानी कंजर्वेटिव जो चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा रिमेन कांस्टेंट होगा। क्वांटाइजेशन जो अनदर प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द यूनिवर्स इज ए इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए बेसिक चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। q is equal to plus minus ne, here n is the integer number, e is the electron, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जैसा हम सभी को पता है 1.6 इंटू -10⁻19 कूलम। लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ ऑल चार्जेस। यानी टोटल जो चार्ज होते हैं किसी भी सिस्टम के वो सम ऑफ ऑल चार्जेस होते हैं। q इज इक्वल टू q1 प्लस q2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पे पूछा जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में पूछते हैं, वो अपने पास है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्जेस। तो हमें पता है कि फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पे हमें n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो n इज इक्वल टू q बाई ई, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 जो अपने पास है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है 1 कूलम में, तो अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रॉन की कूलम ऐसा यूनिट है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। थैंक्स।